29 की एज है, शादी नहीं हो पा रही है, ना ही जॉब लग पा रही है, क्या ये पहले से फिक्स होता है? देखिए नॉर्मल सा बात है, जॉब आपकी फिक्स होती है, मैरिज आपकी फिक्स होती है, उसी के अनुरूप कहीं ना कहीं हम आगे बढ़ रहे होते हैं। उन सब चीज़ों का एक तय समय होता है। अगर आपकी जॉब नहीं लग रही, हो सकता है आपकी शादी पहले हो जाए। ये बात आप गौर से सुनना, अगर आपकी जॉब नहीं लग रही, हो सकता है आपकी शादी पहले हो जाए, उसके बाद जॉब लगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हो सकता है आपके उसमें लेडी लक जुड़ रहा हो। मेन चीज़ है ये होनी प्रारब्ध से ही है। हम कहीं ना कहीं लगता है ऐसे कि हम कौन सा कर्म कर रहे हैं या फिर कौन सा कर्म नहीं कर रहे। दुर्योधन भी महाभारत की ओर आगे बढ़ रहा था, अर्जुन भी महाभारत की ओर आगे बढ़ रहा था, जबकि उनको पता थोड़ी था कि हम आगे महाभारत की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसे हमको आप आज की लाइफ में अभी नहीं पता कि हम किस होनी की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि जो होनी है वो तो होकर रहेगी। आपकी लाइफ में कब नौकरी लगने, बहुत सी बार जो व्यक्ति नौकरी की नहीं सोचता वो नौकरी लग जाता है, और जो नौकरी के लिए तड़प रहा होता है उसकी बिल्कुल लास्ट स्टेज में जाकर नौकरी लगती है। ये वाली बात है कि मेन चीज़ है, जैसे आपने पूछा 29 एज हो गई है, अब यहाँ पर आप मानसिक अवस्था से परेशान हो गए। मेन चीज़ है मन को ख़राब मत कीजिए किसी भी अवस्था में। कोशिश करिए कि इसको प्रसन्न रखें, जो होना है हो जाएगा। ये जो जितने रिश्ते प्रारब्ध से हमको मिले हैं, जितने रिश्तेदार, ये यार दोस्त मित्र सब मिले हैं प्रारब्ध से, अपने आप को भी निमित्त माध्यम मात्र मान ले। जॉब आपकी, सब एक बात ध्यान रखें, सबका भाग्य तय है। अभी इतनी बड़ी बात हो गई कि सबका भाग्य तय है। ऐसा नहीं है कि आपका भी तय है, आपकी वाइफ का भी तय है, जो होने वाली वाइफ है उसका भी तय है, आपके बच्चे का भी तय है, आपके माता पिता का भी तय है, आपके भाई का भी तय है, आपके बहन का भी तय है, जो भी आपके लाइफ से जुड़ा हो सबका भाग्य है। किसके भाग्य से कौन सी चीज़ चल रही है कोई नहीं जानता। मेन चीज़ है कि आपको ऐसा हो सकता है फील आई जाती है 29 की एज में कि रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। जो आपको मिल रहा है वो करते रहिए, नहीं समझ में आ रहा तो धैर्य धारण करके रखिए। मेन चीज़ है कि अपनी कमर मत तोड़ना, जो होना है वही हो रहा है। अपने मेंटल का और अपने शारीरिक की दोनों चीज़ों को बैलेंस बना के रखना, इनको मत खराब करना किसी भी प्रकार से। मेडिटेशन, ध्यान कर लेना, चाहे कुछ भी योगा होगा कुछ भी कर लेना, ध्यान योग व्यायाम कुछ भी XYZ, ये दोनों यूनिवर्स प्रारब्ध का हिस्सा है। आप अपनी तैयारी करते रहें, अपने प्रयास करते रहें, इन चीज़ों को ना रोकना, शायद ये रुकेंगे भी नहीं आपसे। ये दोनों ही बातें हैं कि इन चीज़ों को मत रोकना, इस पे हमारे ओपिनियंस क्लियर नहीं है। दूसरे शायद आपसे ये मतलब अपने कर्म रुकेंगे भी नहीं, ऐसा कुछ फील होता है। क्योंकि ऐसा कुछ लोगों के साथ हमने देखा था कि जैसे हमने पहले भी कहा था कि एक लेडी का उसमें वो था कि इसको वो नहीं मिलेगा जस, इन द सेंस जो एक कर्म करेगी उसका इसको क्रेडिट नहीं मिलेगा, जो घरेलू कार्य होता है। और एग्जैक्टली वैसे ही होता था। तो फीलिंग्स आती है, फिर घर के कार्य करने में क्या इंटरेस्ट छोड़ देंगे, फिर तो नहीं छूटते। तो एग्जैक्टली मेन चीज़ ये है कि जॉब आपकी कब लगेगी, कैसी लगेगी, कौन सी लगेगी। हो सकता है जिस चीज़ की आप तैयारी ना करें वो दूसरी की लग जाए, इसी की लग जाए, जितनी आपने सोची हो सकता है इससे बड़ी लग जाए। तो कब लगनी है दैट्स इट, हो जाएगा। फिर आपकी मैरिज जॉब के बाद लगनी है पहले लगनी है वो भी हो जाएगी। हो सकता है आपकी शादी पहले हो जाए, आपको लगेगा कि मैं भी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हूँ, लेकिन हो सकता है शादी पहले हो जाए, उसी या उसके 1 साल बाद। ऐसे कहा जाता है कि 2 साल में जॉब वॉब का कुछ प्रावधान हो जाता है, क्योंकि लेडी लक जुड़ा होता है कहीं ना कहीं। ये बात आप ध्यान रखें, क्योंकि अभी इन सब चीज़ों का कैसे, क्योंकि जब से हम 2025 में इन सब चीज़ों से जुड़े हैं तब बहुत चीज़ें सीखने को मिली है, क्योंकि प्रारब्ध में हमें 2025 में ही मिला है। अभी प्रारब्ध की कोई हमारी योजना नहीं थी, पता नहीं कहाँ से मेडिटेशन, कहाँ से प्रारब्ध आके पता नहीं कौन सी योजना चल रही है ईश्वर की, भी उसकी लीला वही जाने। तो आप मेन चीज़ है अपना प्रयास करते रहिए, एफर्ट्स पर एफर्ट्स जो भी आपका कर रहे हैं वो करते रहिए। मन को प्रसन्न रखिए, जो हो रहा है वही हो रहा है। कोई कुछ कह रहा है तो वो तो हर व्यक्ति कहता ही रहेगा, चाहे आप कितने भी कुछ भी कर ले। आपकी जॉब लग गई तब भी कहेंगे, शादी हो गई तब भी कहेंगे, बच्चा नहीं हुआ तब भी कहेंगे, बच्चा हो गया तब भी कहेंगे, कुछ हो गया तब भी कहेंगे, कुछ नहीं हुआ तब भी कहेंगे। क्योंकि इन सारी कंडीशन हमने बहुत सारी देखी हुई है। खुद का सर होता है, हमारा सर चोर होता है। इन चीज़ों से भी हम निकले हुए हैं। मतलब जो आपका सर है, आपका तो वो सर है, और आप हमारे सर को चोर बता रहे हैं। मेन चीज़ ऐसी सिचुएशन मतलब फेस हुई है जो अनएक्सपेक्टेड है, यार ये सब क्या है। तो लोग मतलब कुछ भी कहेंगे, आपको तो आगे बढ़ना ही पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण को भी चोर कहा था, माखन चोर कहा था, लंपट कहा था, भगोड़ा कहा था, हर प्रकार कहा था, 100 गालियाँ उन्होंने सुनी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। भगवान श्री राम से भी कहा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
ऐसे हमारे को भी कमेंट्स में बहुत पड़ती हैं, कोई अब फर्क नहीं पड़ता भाई। क्या है, ये यूनिवर्स का हिस्सा है, तुमको अपना कर्म करते चलना है। वो कहते हैं हाथी चले अपने चाल, कुत्ता मतलब कुत्ते भौंके हजार, कुछ ऐसे ही है। तो मेन चीज़ है कि आपको तो चलता ही जाना है। जो कुछ कहेंगे लोग वह कहते रहेंगे, आएंगे टकराएंगे, अपने आप चल जाएंगे। वो कहते हैं कि कबीरदास जी और एक कौन सी कहावत थी कि वो दोनों व्यक्ति कहीं एक पर्टिकुलर स्पेस पर मिलने वाले थे, तो पूरे गांव इकट्ठा हो गया कुर्सी वुर्सी ले ला के कि ये दोनों मिलेंगे और कुछ ना कुछ बात होगी, मज़ा आएगा। वो दोनों पास आए, मुस्कुराए और आगे बढ़ गए। पूरी पूरी शौक हो गए कि ये क्या हुआ, कुछ ना रुके ना बोले, ये तो बढ़ गए आगे। बस दुनिया को मसाला चाहिए। आप प्रसन्न रहें, अपनी फैमिली को थोड़ा प्रसन्न रखें कि अगर कोई आपकी सुनता है तो उसके लिए आप मेडिटेशन, ध्यान और नाम जाप का सहारा ले सकते हैं। मेडिटेशन ध्यान से आपका दिमाग आपके अंडर में रहेगा, क्योंकि ऐसी अवस्था में मानसिक हेल्थ बिगड़ी तो शारीरिक हेल्थ बिगड़ी जाएगी। ये बात आप ध्यान रखें। इसलिए योग, व्यायाम, प्राणायाम करने का प्रयास करें। धन्यवाद।